कैसे हुआ, किसको पता है? हाथ उठाओ। कंस का जन्म कैसे हुआ? भगवान कृष्ण का तो जन्म हम सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन कंस का जन्म कैसे हुआ, थोड़ा प्रकाश उसके बाद भगवान कृष्ण के प्राकट्योत्सव में। जो मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनकी पत्नी है पवन रेखा, उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूमने गई थी, शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि अब बैठे हैं सभी लोग, तो इसलिए महाराज तो कहते हैं कि जैसे ही अपनी सखियों के साथ पवन रेखा घूमने गई कि वहां पर जैसे बाग में जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसी वृक्ष के ऊपर कालनेमी नाम का एक दैत्य रहता था और उसको श्राप थी त्रेता युग से। वो दैत्य बन के रह रहा था, उसका उद्धार भी पवन रेखा के द्वारा ही होना था। जैसे पवन रेखा को देखा तो उसने अपनी माया फैलाई, काले काले घनघोर बादल, चारों ओर तेज हवाएं। जब ऐसी हवाएं चलने लगी, घनघोर बादल छा गए, चक्रवात चलने लगा कि उसी मध्य में आज उसने उग्रसेन जी का रूप धारण करके और पवन रेखा के पास आया और कहता है कि देवी देखो मैं आ गया, आज मौसम देखो कितना सुहावना है, अगर आज भी आनंद नहीं उठाया इस मौसम का तो फिर क्या मतलब है। पवन रेखा ने कहा स्वामी मैंने तो आपको बताया भी नहीं था, आप कैसे आ गए? उग्रसेन जी ने बना हुआ दैत्य कहता है पत्नी बताए ना बताए, लेकिन पत्नी के बारे में पति को हर बात की जानकारी होती है, इसलिए मैं आ गया पीछे पीछे। आज बलपूर्वक पवन रेखा मना करती रही, लेकिन फिर भी बलपूर्वक आज उस कालनेमी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, छल किया। जब छल किया और उसकी मुक्ति हो गई, वो अपने असली रूप में आ गया। पवन रेखा ने देखा तो क्रोध में आ गई। पवन रेखा ने कहा तुमने मेरे सतीत्व को भंग किया, तुमने मेरे सतीत्व को तोड़ा, मेरे पति का रूप बना करके मैं तुमको श्राप दे दूंगी। उसने कहा त्रेता युग से तो मैं श्राप में था, आज ही तो मुक्ति हुई है, सुनो मेरी बात, आपको अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो श्राप दे देना। क्या? तब उसने कहा कि हे देवी आपके गर्भ में मेरा अंश है, आपके कोई संतान नहीं है, आपको इतना तेजस्वी इतना प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा कि जिसका सामना करने वाला इस धराधाम पर कोई भी नहीं होगा। और जिस स्त्री के संतान ना हो महाराज, वो कोई भी उपाय कर लेती है एक बच्चा पाने के लिए। पवन रेखा आज चुप हो गई, कहा कि मुझे इतना प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए। और महाराज मान गई। जैसे ही मान गई, आज सखियों ने पूछा क्या हुआ, छुपा लिया, कुछ नहीं बताया, पति से भी छुपा लिया। समय आया, पवन रेखा ने सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन रात्रि के ही समय कांसे के पात्र में रख करके छोटे से बालक को दूर जाकर के झाड़ी में रख आई। रातों रात मैं अपने पति से क्या बताऊंगी। भोर भया, बटेश्वर के राजा सूरसेन जी भोर भये नदी में स्नान करने आए थे, रोते हुए बालक की आवाज सुनी, झाड़ी में गए, देखा कांसे के पात्र में रखा हुआ छोटा सा नवजात बालक रो रहा था। उठाया, लेकर आ गए और उसकी पालना करी। जब बड़ा भया, नाम रख दिया कंस।